नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बुध ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के कि भाई ये बुध ग्रह का जो राशि परिवर्तन होना है, इसके बाद राशि परिवर्तन के बाद आप 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। और देखिए, ये तो हम आपसे बात करेंगे ही, उससे पहले आपको ये भी बता दें कि बुध ग्रह जो हैं बहुत ही कोमल ग्रह हैं, स्त्री ग्रह माने गए हैं ये, और ये बुद्धि के कारक होते हैं। दूसरा, ये व्यापारिक गतिविधियों के भी कारक माने गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के ये कारक माने गए हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि बुध की स्थिति बहुत अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान होता है, और इसके साथ साथ अगर वो आईटी से जुड़ा हुआ है, आईटी फील्ड में है या अकाउंट से रिलेटेड फील्ड में है, सीए वगैरह हैं, तो ऐसे लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं जिनके बुध की स्थिति उनकी कुंडली में मजबूत होती है, अच्छी होती है, बेहतर होती है। और ऐसे लोग व्यापार में भी बड़ा अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर वे व्यापार में भी सफलताएं हासिल करते हैं। तो ये वो बुध ग्रह हैं कि आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं या दिखवा सकते हैं कि बुध की स्थिति कैसी है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और जानेंगे कि बुध ग्रह जो हैं कब से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो देखिए, बुध ग्रह जो है वो 6 मार्च 2022 दिन रविवार प्रातः 11:19 पर अपनी सम राशि मकर से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये 19 मार्च को पूर्व में अस्त हो जाएंगे और इसी अवस्था में ये इस राशि में 23 मार्च तक बने रहेंगे, यानी कि कुंभ राशि में। इस राशि में इनकी युति अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बनने वाली है तथा 6 मार्च से 14 मार्च तक, यानी कि लगभग 8 दिन तक ये अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ भी इनकी युति रहने वाली है। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति। आइए अब जानते हैं, ये भी आपको बता दें कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, लगन राशि पर ही आधारित है। तो उसी हिसाब से आप उसको समझें और देखें। अब जो हम आपको बताना शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे यहाँ से, ये मेष लगन के जो जातक हैं, एरीज असेंडेंट बेस जातक, उनको बुध किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे अच्छा प्रभाव तो एक ये होगा कि आप मेष लगन के जो छात्र हैं उनको अपनी शिक्षा में बुध जो है सफलता दिलवाएंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे छात्रों को, और वे अपनी शिक्षा में अग्रणी होंगे। और विशेष रूप से 19 मार्च तक का जो समय होगा छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय होगा उनको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्ति में। साथ ही जो कार्यरत हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वे कुछ अच्छे बड़े फैसले, बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले ले सकते हैं, और जो उनके द्वारा लिए गए फैसले होंगे उनसे उनको आने वाले समय में लंबे समय तक उसका उनको लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अपने मित्रों की ओर से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, मित्रता का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा 19 मार्च तक, क्योंकि 19 मार्च को ये अस्त हो जाएंगे जैसा हमने अभी आपको बताया है। इसके साथ साथ आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज़ें आप मेष लगन के जातकों को देने वाले हैं बुध। वृषभ लगन यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनको बुध क्या देंगे 6 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में। तो देखिए, आपको बुध सुख सुविधाओं का लाभ दिलाएंगे। आप कोई वाहन आदि भी परचेज कर सकते हैं, और या फिर कोई लैंड आदि भी, या लैंड है या कोई हाउस है या फ्लैट है, कुछ इस तरीके की भी कोई डील आपकी होनी है तो वो फाइनल करा देंगे 19 मार्च तक। 19 मार्च तक ये बहुत अच्छे परिणाम आपको दे रहे हैं। आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलताएं प्राप्त कराएंगे, ये आप सफलता हासिल करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, और कुछ अच्छे अवसरों की भी प्राप्ति बुध आपको कराने वाले हैं। और या फिर कोई बहुत अच्छी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल जाए, कोई अचानक पदोन्नति आपकी हो जाए, और परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे।
धन का आप अच्छी तरीके से सही जगह पर अगर चाहेंगे तो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या सेविंग कर पाएंगे अगर आप चाहते हैं। लेकिन हाँ, छात्रों को थोड़ा सा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा अपनी शिक्षा को आगे ले जाने के लिए। मिथुन लगन के जो जातक हैं अब उनके विषय में बताएंगे, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं। देखिए, बुध जो है आपके चार्ट में मिथुन लगन मैंने कहा कि तो मिथुन राशि के स्वामी भी जो है वो बुध ही हैं, और ये इसमें लग्नेश भी हैं, क्योंकि मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, तो यहाँ लग्नेश भी हैं। और ये जो हैं नवम भाव में बैठेंगे, भाग्य भाव में, 6 मार्च से 24 मार्च तक। तो क्या होगा? भाग्य में प्रगति होगी, भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा 19 मार्च तक विशेष रूप से, क्योंकि 19 मार्च को हम कह चुके हैं आपसे कि ये अस्त हो जाएंगे, तो उसके बाद इनके प्रभावों में कमी आएगी। 19 मार्च तक, 1 मार्च से लेकर के बहुत अच्छे प्रभाव आपको देंगे। भाग्य का, जैसे मैंने कहा, पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे आप। साथ ही आपका जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा, पराक्रम, वो भी उसमें वृद्धि कराएंगे बुध। छोटी यात्राएं जो होंगी वो आपके लिए लाभकारी रहेंगी। और जो छात्र हैं जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति बुध कराने वाले हैं। और धार्मिक, यानी कि अगर कोई यात्रा वगैरह पे आपकी कोई प्लानिंग बन रही थी, तो ऐसे में बुध जो है उसमें भी सहयोग आपको देंगे धार्मिक यात्राओं को कराने में। उसके लिए भी आप जा सकते हैं बहुत आराम से, धार्मिक भावनाएं भी रहेंगी आपकी। अब करेंगे बात आपसे कर्क लगन के जो जातक हैं, उनको बुध किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं। देखिए, आपके चार्ट में जो कर्क लगन के जातक हैं, बुध जो है वो एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हैं जहाँ उनकी मिथुन राशि है, एक वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में जहाँ उनकी कन्या राशि है, और वो 8th हाउस में रहेंगे आपके चार्ट में 6 मार्च से 24 मार्च के बीच तक की जो ये समय अवधि है, इस समय अवधि में। तो ये आपको क्या देने वाली है? ये देखिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको देने जा रहे हैं। ये आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ बहुत आपका एक तरीके से सहयोग भी रहेगा आपस में एक दूसरे के साथ, आप उनका ध्यान रखेंगे। आप जो भी उनकी नीड्स हैं उनको पूरी करने में आप दिलचस्पी लेंगे, और अपनी जिम्मेवारी समझ करके अपने परिवारजनों का आप जो है हर चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भाई ये मेरी जिम्मेवारियां हैं, मुझे ही पूरी करनी है। कुछ इस प्रकार की विचारधारा आपकी रहेगी 19 मार्च तक विशेष रूप से। उसके बाद परिणाम में थोड़ी कमी आएगी। साथ ही धन की स्थिति बहुत अच्छी आपकी करेंगे बुध। धन से संबंधित मामले जितने भी हैं वो सब आप आसानी के साथ पूरे कर पाएंगे, और धन का निवेश भी कहीं अच्छी जगह करवाएंगे बुध आपका। अगर आप चाहते हैं या सेविंग करना चाहते हैं तो वो भी कहीं अच्छी जगह आपकी सेविंग करवाएंगे। तो धन को लेकर के बुध जो है आपको काफ़ी कंफर्टेबल जोन में रखेंगे। और साथ ही अचानक कोई आपकी उन्नति भी आपके, अगर आप रोजगार में हैं तो हो सकती है, और व्यापार अगर कर रहे हैं तो कोई अचानक कोई बढ़िया डील आपकी फाइनल हो सकती है बुध के द्वारा। आगे बात करेंगे जो सिंह लगन के जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको बुध क्या देंगे 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपनी बुद्धि बल पर, बुद्धि के द्वारा बड़े ऐसे कार्यों को पूरा करेंगे जिससे दूसरे भी लोग देख करके एक तरीके से सरप्राइज होंगे। दूसरे लोग भी काफ़ी सरप्राइज होंगे कि भाई ये व्यक्ति इतना बुद्धिमानी से कैसे काम कर दिया। तो कुछ इस प्रकार के आपके कार्यकलाप रहेंगे जब तक बुध जो है यहाँ पर कुंभ राशि में रहेंगे 6 से 24 मार्च तक। तो आप सारे कार्य बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे आप निर्णय ले सकते हैं, और आपकी इस बारे में बहुत अच्छी भूरी भूरी लोग प्रशंसा करेंगे आपकी बुद्धिमत्ता की। आप अपने जो कार्य क्षेत्र है उस एरिया में आप अच्छी, मतलब एक पहचान बनाएंगे अपनी, आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा आपकी ओर से बाकी लोगों में। दूसरी बात ये रहेगी कि आप 24 मार्च तक जो सिंह लगन के जातक हैं उनके वैवाहिक जीवन में अगर कुछ समस्याएं हैं तो ये उनमें कमी लेकर के आएंगे, विशेष रूप से 19 मार्च तक, 1 मार्च से लेकर वैवाहिक संबंधों को ये, और इनकी कोशिश होगी कि बहुत अच्छा रखें, मजबूत रखें। तो ये, और कारोबार की दृष्टि से भी 24 मार्च तक
कारोबारी दृष्टि से भी ये कारोबार या रोजगार जो भी है वहाँ पर भी ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कराएंगे। और कुछ ऐसे आप अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार हो या रोजगार, कुछ अच्छे अचीवमेंट भी कर पाएंगे 1 मार्च से लेके और 19 मार्च के बीच में। ऐसे प्रोजेक्ट पूरे कर सकते हैं या कोई बड़ी जिम्मेदारी को आप पूरा कर पाएंगे ये बुध के द्वारा। आगे बात करेंगे आपसे जो कन्या लगन के जातक हैं, कन्या राशि, कन्या लगन, बुध स्वयं उसके लॉर्ड हैं। तो बुध क्या करेंगे, बुध कहाँ बैठे हुए हैं, देखिए लग्नेश हैं आपके चार्ट में, साथ ही करियर के भी लॉर्ड हैं बुध आपके चार्ट में, और बैठेंगे आपके ये 6th हाउस में 1 मार्च मतलब 6 मार्च से लेके और 24 मार्च तक। तो क्या करेंगे ये, देखिए साहब बात ये है कि ये जब यहाँ पे आएंगे तो इनकी युति, जैसा मैंने कहा अभी है आरंभ में, कि सूर्य और गुरु के साथ बनने वाली है। तो ये आपको कुछ जो दूर दराज की यात्राएं आपके द्वारा की जाएंगी उनमें आपको लाभ प्राप्त हो कराएंगे ये, क्योंकि सूर्य के साथ भी इनकी युति है। और ये 19 मार्च को क्योंकि अस्त हो जाएंगे, तब से इनके परिणाम थोड़े कम होने आरंभ हो जाएंगे, लेकिन 19 मार्च तक ये आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे। दूर दराज की यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। शत्रुओं से भी आपका पीछा छुड़ाएंगे ये। अगर शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको ये शांत करेंगे। रोगों को भी शांत करेंगे आपके। अगर आपको कोई समस्या चल रही है अपनी सेहत से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से कोई इशू बना हुआ है हेल्थ को लेकर के, तो वहाँ पर भी ये उनको एक तरीके से आपको रिलीफ मिलेगा। इस प्रकार की जो है ये बुध की स्थिति रहने वाली है आपके उसमें। और देखिए निश्चित रूप से 6 मार्च से लेके और ये 19 मार्च तक आपको कुछ ना कुछ लाभ आपके कार्य क्षेत्र में भी अवश्य कराएंगे। तो ये स्थिति आपकी कन्या लगन के जातकों की रहेगी। बुध इस प्रकार के परिणाम आपको दे रहे हैं। साथियों, अब आपके साथ बात करेंगे जो तुला लगन के जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस जातक, कि 6 मार्च से लेके 24 मार्च के बीच में बुध जब कुंभ राशि में होंगे और सूर्य के साथ भी उनकी युति रहेगी यहाँ पर कुछ समय, और गुरु के साथ तो पूरे महीने रहेंगे वो, तो किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त कराने वाले हैं बुध तुला लगन के जातकों। सबसे पहला बेनिफिट आपको बुध ये दिलाएंगे कि मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त कराएंगे और धन के आगमन के रास्ते बनेंगे। अगर पहले से कुछ रुकावटें आ रही थी धन के आगमन में, तो उन रुकावटों को दूर करेंगे, धन का आगमन पूर्ण रूप से कराएंगे। 6 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच का जो समय होगा, नोट कर लीजिए आप कि धन का आगमन आपके हाथ मतलब रहेगा पूरा, आपको हाथों में अपने धन दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद और सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे, ये भी है। और जो छात्र हैं उनको भी अपनी शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति बुध कराने जा रहे हैं। और अगर कोई बड़े फैसले लेने हैं, आप कार्य क्षेत्र में चाहे रोजगार में हैं या व्यापार करते हैं, कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं, तो 6 मार्च से और ये 19 मार्च के बीच में ले लीजिए। बहुत ही अच्छे फैसले ले पाएंगे आप, बुद्धिमतापूर्ण फैसले कहलाएंगे वो, और उनका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। आगे बात करेंगे जो वृश्चिक लगन के जातक हैं उनके विषय में, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक। आप स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, वहाँ उनकी कन्या राशि है, और एक 8th हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ उनकी मिथुन राशि है। और वो बैठेंगे जाकर के कहाँ पर, 4th हाउस में सूर्य गुरु के साथ 6 मार्च से 24 मार्च के बीच बैठेंगे ये। तो आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे ये, देखिए निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं बन रही थी या आ रही हैं उनको निश्चित रूप से दूर करेंगे, विशेष रूप से 19 मार्च तक। 19 मार्च के बाद थोड़े इनके जो परिणाम हैं वो उनमें कमी आएगी, लेकिन 19 मार्च तक ही आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे। आप सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो एक कार्य करने की जो शैली है उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके सीनियर्स उसको अप्रिशिएट करेंगे। और सीधी बात तो ये है कि बुध जो हैं ये सब तो होगा ही, साथ में आपको आगे भी बढ़ेंगे और आप सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ ले पाएंगे।
19 मार्च तक विशेष रूप से पूरा लाभ ले पाएंगे। ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। माता की ओर से भी कोई आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ लाभ की प्राप्ति बुध करा सकते हैं, इस बात की भी संभावना है। अब आपसे बात करेंगे जो धनु लगन के जातक हैं, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको बुध किस प्रकार के परिणाम देंगे 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में, जब कुंभ राशि में होंगे सूर्य और गुरु के साथ। तो देखिए, आपके चार्ट में जो बुध हैं ये आपके करियर के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो ये क्या करेंगे, ये बैठेंगे कुंभ राशि में आपके 3rd हाउस में। सबसे पहले तो ये आपके भाग्य को चमकाएंगे। भाग्य का जब जिस दिन से ये 6 मार्च से यहाँ आ जाएंगे कुंभ में, उसी दिन से समझिए कि भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। और विशेष रूप से 19 मार्च तक का जो समय होगा 6 मार्च से, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भाग्य का पूरा सहयोग और साथ आपको मिलने वाला है। साथ ही जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनके लिए भी समय बड़ा अनुकूल होगा। वे भी अपने शिक्षा संबंधित जो परिणाम है, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी। आप किसी तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। विचार जो हैं आपके बड़े धार्मिक रहेंगे, तो ये भी बुध कराने वाले हैं। साथ ही छोटी यात्राएं भी अगर करते हैं, वे भी आपको लाभ देने वाली होंगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त कराएंगे बुध 19 मार्च तक तो विशेष रूप से। तो इतना लाभ आपको धनु लगन के जातकों को बुध कराने वाले हैं। और पराक्रम में भी आपके वृद्धि कराएंगे। ये पूर्ण रूप से पराक्रम आपका बढ़ेगा। तो ये चीजें आपको धनु लगन के जातकों को बुध देने वाले हैं 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में। आगे बात करेंगे जो मकर लगन के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको बुध क्या देने वाले हैं, किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं। देखिए, बुध अपने मित्र के घर में है, समराशि में है और एक तरीके से शनि के घर में है, तो शनि उनको अपना मित्र मानते हैं बुध को। और वहाँ पर अपने परम मित्र सूर्य के साथ बैठेंगे वो, और समग्रह गुरु के साथ। तो स्थिति काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छी है। देखिए, सबसे पहले तो आप मकर लगन के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, वहाँ उनकी कन्या राशि है, और एक 6th भाव 6th हाउस के भी स्वामी है ये आपके चार्ट में, जहाँ मिथुन राशि है। और ये बैठेंगे 2nd हाउस में जाकर के अपनी समराशि कुंभ में 6 मार्च से 24 मार्च तक। तो ये किस प्रकार के परिणाम आपको देने वाले हैं, ये देंगे। देखिए, आपको आपके बुजुर्गों का, जो घर के जो बड़े हेड होते हैं, उनके आशीर्वाद के रूप में भी कोई ना कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर ऐसा हो, पूरी संभावना है। साथ ही परिवार के जो सदस्य हैं, सभी का आपके ऊपर प्यार होगा, सभी का सहयोग होगा पूर्ण रूप से, और सभी के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा विशेष रूप से 19 मार्च तक। और धन की भी स्थिति ऐसी रहेगी कि आप धन का, एक तरीके से देखा जाए तो उसका आगमन तो होगा ही, साथ में आप धन का सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कर पाएंगे 19 मार्च तक। क्योंकि 19 मार्च को ये अस्त हो जाएंगे तो रिजल्ट फिर उसमें कमी आएगी 19 के बाद थोड़ी। 19 तक ये पूरे रिजल्ट देंगे आपको। और आप सेविंग करना चाहते हैं अपने पैसे की, तो ये बहुत अच्छी सेविंग कराएंगे आपकी। तो इस प्रकार के परिणाम ये आपको देने वाले हैं। कुंभ लगन की बात करते हैं। एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको बुध किस प्रकार के परिणाम देंगे 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में, जब कुंभ राशि में होंगे सूर्य और गुरु के साथ उनकी युति होगी। देखिए, आपके कुंभ लगन के जो जातक हैं, उनके ये लगन भाव में ही बैठेंगे बुध जो हैं। यहाँ से ये बैठ करके क्या करेंगे, आपके चार्ट में तो ये 8th हाउस के लॉर्ड हैं, जहाँ उनकी कन्या राशि है। एक आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ इनकी मिथुन राशि है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे वो छात्र हैं, वो अपनी शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। जितनी वो परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे अध्ययन करने में, उससे कहीं बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति करेंगे। साथ ही आप जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अपने, किसी भी, चाहे रोजगार या व्यापार, आपकी तूती बोलेगी, डंका बोलेगा, आपका डंका बजेगा जब तक बुध यहाँ बैठेंगे विशेष रूप से 19 मार्च तक। जो भी आप फैसले लेंगे, जो भी कार्य आपके करेंगे, उन सारे कार्यों में आपको सफलता हासिल ही नहीं होगी, आपका नाम भी होगा, आपका वर्चस्व कायम रहेगा। यहाँ तक कि आपके सीनियर जो भी हैं, जो इनके अंडर आप
काम करते हैं, जिनको आपके काम की रिपोर्टिंग है आप करते हैं, वे भी आपके काम से बहुत ही प्रसन्न ही नहीं रहेंगे बल्कि आप प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार, और विशेष रूप से जो आईटी क्षेत्र में है वो तो बहुत सक्सेस उनको तो प्राप्त होने वाली है। तो कुल मिलाकर के चाहे आप क्षेत्र जो भी है, सफलता हासिल होगी और आपका वर्चस्व बना रहेगा 19 मार्च तक। और इसके अतिरिक्त जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन भी ये बहुत खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे बुध आकर के यहाँ पे कुंभ राशि में। इनकी पूरी कोशिश होगी कि आपका वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से आप उसके सुख प्राप्त करें हर तरीके से। बुध आपको ये देंगे कुंभ लगन के जातकों को। अंत में बात करेंगे मीन लगन के जातकों के विषय में कि आप मीन लगन के जो जातक हैं, पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, बुध जब कुंभ राशि में आएंगे तो आपके 12th हाउस में आएंगे वो सूर्य गुरु के साथ। वैसे तो आपके चार्ट में ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 4th हाउस के लॉर्ड हैं। जब ये यहाँ बैठेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं अपने कार्य से संबंधित तो उसमें ये आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे, यात्राएं आपकी सफल सिद्ध होंगी, ये कराएंगे। साथ ही जिनके कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं उनको भी ये उन विजयी भव का आशीर्वाद समझिए देने वाले हैं, उनको विजय प्राप्त होगी। जो भी वर्डिक्ट होगा कोर्ट का वो आपके फेवर में जाने की पूरी उम्मीद है कि बुध आपको पूरा फेवर करेंगे 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में, और विशेष रूप से 19 मार्च तक। और अगर आपका कोई इस प्रकार का कोई केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है मीन लगन के जातकों का, तो आप 19 मार्च तक ये कराने की कोशिश करें, आपके ही हक में ये रिजल्ट आने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले, बहुत अनुकूल समय है आपके लिए, बहुत फेवरेबल टाइम है बुध के कारण। बुध बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आपको। और जहाँ तक वैवाहिक संबंधों की बात है, वहाँ थोड़ा सा परेशानियाँ जरूर रहेंगी वैवाहिक संबंधों में, वैवाहिक सुखों में भी कमी रहेगी। ये थोड़ा सा आप मीन लगन के जातकों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही आप सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेंगे। और देखिए, आपको कोई बहुत लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं या और दूर दराज की भी यात्राएं आप कर सकते हैं, विदेश यात्रा तक भी। तो लेकिन जो भी यात्रा बुध कराएंगे आपको उसका लाभ प्राप्त भी कराएंगे साथ ही साथ, ये भी आप नोट करके चलें। ये चीजें आपको बुध देने वाले हैं। शत्रुओं को शांत करेंगे 19 मार्च तक। अगर शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वे ही सफ़र करेंगे, उन्हीं को नुकसान होगा। तो बुध आपको ये भी फायदा देने वाले हैं। तो मैंने यही अभी आपको बताया कि बुध का राशि परिवर्तन होने से मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के जो राशि के जातक हैं, बुध उनको किस किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं 6 मार्च से 28 मार्च के, क्षमा करें 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में। और विशेष रूप से जो इनके अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है वो 6 मार्च से 19 मार्च के बीच में होगी, क्योंकि 19 मार्च को मैं कह चुका हूँ आपको कि ये अस्त होने वाले हैं। जब अस्त हो जाएंगे तो इनके जो अच्छे परिणाम है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो हमने जो भी स्थिति देखी है ग्रहों के आधार पर सभी को आपको बताने की कोशिश की है कि इस प्रकार के रिजल्ट्स रहने वाले हैं बुध की ओर से। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें साथियों। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाकई हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन और वीडियोस दोनों आप तक पहुंचें और आप उनका लाभ ले सकें तो बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो ये था चर्चा बुध के राशि परिवर्तन को लेकर के। अब आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।